बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से नए आदित्य ठाकरे से सवाल पूछे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदित्य पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये यहाँ पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो तो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा, मैडम चलो। तो आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो दे चुके। आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा, मैडम चलो। तो आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो दे चुके। आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा, मैडम चलो। तो आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो दे चुके। आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा, मैडम चलो। तो आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो दे चुके। आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा, मैडम चलो। तो आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो दे चुके। आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा, मैडम चलो। तो आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो दे चुके। आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे कुछ साल पहले कह चुके कि मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वेरी गुड। एक पॉलिटिकल आरोप नहीं है। उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे। आप पढ़िए उनका, सुनिए उनका फोनो है। तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे थे पेडनेकर ने? किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी? तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें? खुद नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं दो बार किया था। आपको भी दो बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप। गुहार लगाई थी राणे साहब को। पूछिए राणे साहब को। राणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। सर आता आदित्य ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे, सातत्याने आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। हे सगळं प्रकरण जे आहे। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर रेकॉर्ड इथे सांगितलेलं की उद्धवजींचे 2 वेळा फोन तेव्हा राणे साहेबांना आलेले की तुम्हालाही 2 मुलं आहेत, माझ्या मुलाकडून काय झालं असेल तर त्याला
वाचवा मदत करा असं ऑन रेकॉर्ड सांगितलं होतं नारायण राणे साहेब पण बोलतील याबद्दल. तो नितेश राणे को सुना आपने, जो कि कह रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले पे अब जो है जांच होनी चाहिए. उनका ये भी कहना है कि दरअसल वो याद दिला रहे वो वाकया जब उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की गई थी उस वक्त. और इस बार भी अगर देखा जाए तो अमित साटम जो कि बीजेपी के विधायक है, उनकी ओर से विधानसभा में दिशा सालियान केस की फिर से जांच करवाने की मांग की गई है. तो देखिए, जहां पे एक तरफ सालियान के पिता है, दिशा सालियान के पिता है, वो लगातार उन्होंने कोर्ट में अपील की है, एफआईआर की मांग कर रहे हैं. वो दूसरी ओर विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया है. बीजेपी विधायक अमित साटम की ओर से यह मुद्दा उठाया गया. हालांकि इस बीच हमारे सहयोगी ने आदित्य ठाकरे से बात करने की कोशिश की, सवाल पूछा तो सवालों से भागते हुए बचते हुए दिखाई दिए. उनकी ओर से एक तरीके से बहाना यह बनाया गया कि वो जवाब दे चुके हैं, मराठी में जवाब दे चुके हैं. हमारे सहयोगी ने उनसे यह भी कहा कि आप हिंदी में जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा कि वो हिंदी में जवाब नहीं देंगे, मराठी में अपनी बात कह चुके हैं वो. तो दिशा सालियान मामले को लेकर के जो महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया है. करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद. अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया. आइए, वो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज. अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो. आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो अभी तो मांग. मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया. अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की. सबसे अभी इंक्वायरी होगी उसके ऊपर ही. हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो जो हुआ है. महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया. अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए. उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है कि मेरे बेटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नितेश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है. तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है, और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा. नितेश राणे का सीधे तौर पर ये कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी है, गुनहगार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर आदित्य ठाकरे को देख रहे हैं, जो रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते हुए नजर आए. और उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि मैंने मराठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, मुझे हिंदी नहीं आती. हिंदी में कुछ भी बोलते हुए रिपब्लिक भारत के कैमरे से भागते हुए नजर आए. जब उनसे पूछा जा रहा था कि आपके खिलाफ एफआईआर की बात कही जा रही है, एफआईआर में आपका नाम आ सकता है, ऐसे में ये आदित्य ठाकरे देखिए किस कदर बचते हुए दिखे हैं. यहाँ पर हमारी सहयोगी ने लगातार प्रयास किया. बीजेपी विधायक अमित